हेलो, मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप समस्त लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आज मैं जो चैप्टर आपके बीच लेकर आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस से है। ये जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है, उसके उद्देश्य से आपके बीच ये चैप्टर लेकर आया हूं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यह बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। ये जो प्रश्न संख्या है हरीश अग्रवाल से लिया गया है और प्रश्न संख्या प्रश्नमाला 11 का ये है और प्रश्न संख्या है 8। प्रश्न संख्या 8 है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर 6750 रुपये में बेची। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर 6750 रुपये में बेची। यदि उसे 15% लाभ पर बेचता तो वह वस्तु कितने में बिकती? 6750 रुपये में 25% की हानि पर बिक रही है। 25% की हानि पर 6750 रुपये में बिक रही है। अगर वह 15% लाभ पर बेचता तो वह वस्तु कितना में बिकती? वह वस्तु कितने में बिकते ये हमको बताना है। 25% के लाभ पर हानि पर 6750 रुपये में बिकते हैं। अगर हम 15% लाभ पर बेचते तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता, ये पूछा जा रहा है। आइए इसको देखते हैं। कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। ये है 100 रुपये। मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपये की है। अगर हम इसे 15% लाभ पर बेचना चाहें, 100 रुपये की वस्तु है, 15% लाभ पर बेचना चाहें तो 100 का 15%, 100 का 15% 15 ही होता है। यानी 100 रुपये की वस्तु अगर हम 15% लाभ पर बेचना चाहें तो हम 15% होता है तो 15% 100 115 में बेचेंगे। अगर 100 रुपये की वस्तु अगर हम 20% लाभ पर बेचना चाहें तो 100 का 20%, 100 का 20%, 100 का 20% 20 ही होगा। 100 से 100 कट के 20 तो हो जाएगा 20 और 100 120। अगर 100 रुपये की वस्तु हम 30% के लाभ पर बेचते तो 100 का 30% 30 ही होगा। तो 100 और 30 130 इतना में बेचते। अगर 100 रुपये की वस्तु 10% की हानि पर बेचे तो 100 का 10% 10 ही होगा। तो 10 रुपये की हानि हो गई तो 100 में से 10 घटेगा 90। अगर 100 रुपये की वस्तु 10% हानि पर बेचते तो उसका मूल्य ये होता। 100 रुपये की वस्तु अगर 20% की हानि पर बेचे तो 100 का 20% 20 घटाएंगे तो 80। 100 रुपये की वस्तु अगर 5% की हानि पर बेचे तो 100 का 5% 5 होता है, यानी 95 में बिकेगा। ये बात हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे आइए देखते हैं। ये 100 मान लेते हैं कि वस्तु 100 रुपये की थी। 100 रुपये की वस्तु है, उसे पहले 25% की हानि पर बेची जाती है। 25% की हानि पर बेची जाती है तो 100 रुपये की वस्तु है, 25% की हानि पर बेची जाती है तो उसको हम 100 का 25% 25 होगा। 25 में से 100 घटाएंगे 75 तो 75 रुपये में बेचेंगे। फिर कह रहा है यदि 25% लाभ पर बेचे। अगर इसको हम 25% लाभ पर बेचे होते तो कितना में बिकता? 100 का 25% 25 होगा और 15% 15 होगा। 100 में जोड़ेंगे तो 115 होगा। यानी कि 25% वाला वैल्यू दे रखा है। 25% वाला वैल्यू दिया है 6750। कटाइए, भाग दीजिए। इससे ही कई गुना है, इससे ही कई गुना है, इससे ही कई गुना है तो 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, 17 बचेगा। 17 पर 5 उतरेगा 175। 25 7 175 एगो 0, फिर 3 9
27 एगो जीरो, इससे ई 90 गुना है, इससे ई 90 गुना है, तो 15% लाभ वाला जो विक्रय मूल्य होगा इससे 90 गुना ज़्यादा होगा। 90 गुना, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 कम 9 और 4 13 के 3 हाथ में 1, 9 कम 9 1 10 एगो जीरो। ये उत्तर होगा, ये उत्तर होगा 10 350, ये वाला सी नंबर। अगर एक बार और समझते हैं, एक बार और देख लेते हैं, देख लेने में कोई बुराई नहीं है, समझ जाने में कोई बुराई नहीं है। अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार और देखते हैं। 100 रुपए की वस्तु है, 100 रुपए की वस्तु पहले 25% की हानि पर बेची गई, तो 100 का 25% 25 ही होता है, तो 100 में से 25 घटेगा तो 75 बचेगा, यानी कि 75 रुपए। फिर कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचते तो कितना में बेचते, 15% लाभ पूछ रहा है, तो 15%, 100 का 15% 15 होता है, 100 में 15 जोड़ेंगे 115 हो गया, तो लाभ प्रतिशत वाला ये हो गया, हानि प्रतिशत वाला ये हो गया। हानि प्रतिशत वाला दिया हुआ है विक्रय मूल्य, हानि प्रतिशत वाला 6750, 6750, इससे इसमें भाग देंगे तो 90 मरतबे लगेगा, इससे ई 90 गुना है, तो इससे जो उत्तर होगा 15% लाभ वाला है तो भी 90 गुना होगा, गुना करेंगे हो जाएगा 10 350, ये उत्तर होगा। एक बार और देखते हैं, एक बार और दूसरे विधि से देखते हैं, दूसरे विधि से देखते हैं। 25% की हानि पर बेची जाती है, 25% की हानि पर बेची जाती है किसी वस्तु, जो मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपए की है, उसे हम 25% की हानि पर बेच दें, यानी उसको दिए कितना, 100 रुपए की हमारे पास वस्तु है, 25% की हानि पर बेच दिए, तो 100 का 25% की हानि पर बेच दिए तो उसको कितना रुपए दे दिए। अगर 100 रुपया है, उसका 25% हम रख लिए, मान लेते हैं कि ये पेन 100 रुपए की है और इसका 25% कम करके हम बेच दिए, हानि पर 25% हानि पर बेच दिए, तो कितना में बेचे, 75% में बेचे। 100 का 75% ले गया हमारे पास से, हमारे पास से 100 का 75% ले गया, यानी कि 75% ले गया, यानी कि 6750 रुपया में हमें दे गया। 75% की वैल्यू 6750 है। 25% हानि का मतलब हो गया 100 में से 25 घटेगा 75, 75% जो है उसकी वैल्यू है 6750, 75% की वैल्यू 6750 है। अब कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचा जाता तो कितना में बिकता, तो 15% का मतलब हो गया 115, लाभ का मतलब हो गया जोड़ेंगे तो 115, तो 75% कितना है, तो इससे ही कई गुना है, इससे ही कई गुना है, इससे ही कई गुना है, तो इसमें भाग दे दीजिए 75 से, इससे इसमें भाग देंगे, जितना भी आएगा उसमें इतना गुना कर, उतना से इसमें गुना करेंगे 115 में, इससे ही कटेगा 90 मरतबे, गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 350, ये उत्तर होगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न है, एक वस्तु को 9 से 96 में बेचने पर, एक वस्तु को 9 से 96 में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 894 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होंगे। समझिएगा, एक वस्तु को 20 रुपए में बेचते हैं तो उतनी ही लाभ होते हैं, उतने ही लाभ होते हैं जितना कि 10 रुपया में बेचने पर हानि होती है। किसी वस्तु को 20 रुपया में बेचने पर जितना लाभ होता है, ठीक उतनी ही हानि 10 रुपया में बेचने पर होती है। तो क्या बताएंगे उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। यदि किसी वस्तु को 10 रुपया में 20 रुपया में बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है जितना कि 10 रुपया में बेचने पर हानि होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका उत्तर जरूर आप 15 कहेंगे, यानी कि 15 रुपए की वस्तु को 20 में बेचते हैं तो 5 रुपए का लाभ होगा, वही उसको 10 में बेचते हैं तो 5 रुपए की हानि होगी। तो इसका उत्तर 10 जोड़ 15 बटे 2 कितना होगा,
नहीं, 20 में बिकता है तो उतनी ही की लाभ होती है जितना कि 10 में बेचने पर हानि होती है। तो 20 और 10 30 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया 15। ये हो गया उत्तर 15। किसी वस्तु को 120 रुपया में बेचते हैं तो उतनी ही लाभ होती है, किसी वस्तु को 120 रुपया में बेचते हैं तो उतनी ही लाभ होती है जितना कि 80 रुपया में बेचने पर हानि होती है। किसी वस्तु को 120 रुपया में बेचने पर उतने ही लाभ होते हैं जितना कि 80 रुपया में बेचने पर हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो निश्चित आप कहेंगे कि सर 100 रुपया उत्तर होगा, क्योंकि 100 रुपया की वस्तु को 20 रुपया में बेचेंगे तो 20 रुपये का लाभ होगा और 80 रुपया में बेचेंगे तो 20 रुपये की हानि होगी। तो यहाँ कैसे होगा? 100 आप 120 आप प्लस 80 बटे 2, ये हो गया 200। 200 में भाग दे दिए 2 से 100, यानी 100 रुपए की वस्तु है जिसे हम 120 में बेचेंगे तो 20 का लाभ होगा और 100 रुपए की वस्तु को 80 में बेचेंगे तो 20 रुपए की हानि होगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात अब आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। ठीक इसी प्रकार के ये प्रश्न है। एक वस्तु को 9 से 96 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 9 से 94 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो बस कुछ नहीं करना है, बस हमें कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ ये काम करना है कि इसको 9 से 96 और प्लस 894 जोड़ करके और 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। 4 और 6 10 के 0, 4 और 6 10 के 0, हाथ में 1, 9 9 18 के 19 के 9, हाथ में 1, 9 8 17 1 18 बटे 2, 9 से 45, 9 से 45, ये उत्तर हो गया इसका। 9 से 45 रुपया की वस्तु को इतना में बेचेंगे तो जितना लाभ होगा उतना ही इतना में बेचने पर हानि होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आते हैं आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 भाग 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होता, चाहे लाभ होगा? मान लेते हैं कि किसी वस्तु, एक वस्तु की पैकेट है, उस पर 100 रुपये निर्धारित कर दिए गए, 100 रुपये निर्धारित कर दिए गए हैं। एक वस्तु है जिसका मूल्य 100 रुपये निर्धारित कर दिया गया, लेकिन ये निर्धारित मूल्य पर न बेच करके इसका 2/3 भाग पर बेचा जाता है, इस मूल्य का 2/3 भाग पर बेचा जाता है, तो 10% की हानि होती है, तो 10% की हानि होती है। तो जो आरंभिक मूल्य था उस पर बेचते तो कितना प्रतिशत का लाभ होता, ये बातें पूछी जा रही हैं। तो 100 रुपए की वस्तु है, इसका 2/3 भाग हम बेच दिए। 100 रुपए लिखा हुआ है, 100 रुपए लिखा हुआ है, इसका हम 2/3 भाग पर बेच रहे हैं, तो 10% की हानि हो रही है। यानी कि जो हमें 10% की हानि हो रही है, तो 10% हानि सह के हमें कितना परसेंट मिल जा रहा है? अगर 100 रुपए की वस्तु को हम 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि पर किसी को दे दें, 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि पर किसी को दे दें, तो फिर हमें कितना रुपया वह देगा? तो 100 का 10% 10 हुआ, 10 रुपया छोड़ देंगे, बाकी 90 के तो हमें मिल जाएंगे ना, यानी 90% मिलेंगे ना। 10% की हानि पर बेच रहे हैं तो 90% तो मिल जाएंगे। अगर किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच रहे हैं, किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच रहे हैं, मान लिया कि किसी वस्तु का 1000 रुपया दाम है, हम एक साइकिल खरीदे 1000 रुपया में, 1000 की मेरी साइकिल है और 20% हानि पर बेच दिए, 20% हानि पर बेच दिए, तो 100 का 20% हो गया 200, 1000 का 20% हो गया 200, 200 रुपया हमें कम देगा, यानी देगा कितना परसेंट? 800 रुपया देगा। 800 रुपया कितना परसेंट हुआ? 80% हुआ। 80% तो 10% की हानि पर है, तो
₹200 छोड़ दिया गया तो 20% हानि हो गया, तो ₹800 मिल रहे हैं, तो हमें कितने परसेंट मिल रहे हैं? तो आप कहेंगे सर 80% मिल रहे हैं। यानी कि 80%, 10% का लॉस हो रहा है तो 90% तो हमें मिल रहा है। यानी किसी वस्तु का दाम जो पहले से जो भी निर्धारित था, इसमें किसी वस्तु का दाम पहले से जो भी निर्धारित था उसका 2/3 भाग, उसका 2/3 भाग, मान लेते हैं कि वह वस्तु का दाम ₹100 था, तो उसका 2/3 भाग निकाल लिए, तो उसका 2/3 भाग पर उसको अब दे दिए, तो 10% का हानि हो गया। यानी 90% तो हमें मिल गया, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 90%। इसका वैल्यू हो गया 90%। अब x 90, इधर का गुना अगर इधर गुना ही रहे, इधर का गुना अगर इधर जाएगा तो गुना ही रहे तो बदल जाएगा, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, ये हो जाएगा 45, 135। x का मान हो गया 35, x का मान हो गया 135। यानी कि फिर से समझिए, ₹1 की निर्धारित मूल्य है, ₹1 निर्धारित मूल्य है, इसका 2/3 भाग पर बेच रहा है, तो 10% हानि हो गई। 10% हानि का मतलब हुआ कि 90% हमको तो मिल रहा है, 10% छोड़ दिए, 90% तो मिल रहा है, यानी 90% तो उसको दे दिए। जो भी उसका मूल्य था 10% हानि हो गया, 90% तो उसको दे दिए, तो इसका मान हो गया 90%। मूल्य 2/3 भाग दे रहे हैं तो 10% हानि हो रहा है, यानी 90% मिल रहा है। x का 90% इसका इसे हल करेंगे तो 135 होगा, यानी निर्धारित मूल्य x है, x 135 हो गया। तो अगर ₹135 में बेचते तो कितना का लाभ होता? ₹100 की वस्तु है, 135 में बेचते तो 35% का लाभ होता। ये हो गया 35%। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए इसको देखते हैं। कोई वस्तु को ₹100 में बेचने पर 15% की हानि होती है। यही बात समझा रहे थे, इसके पहले हम यही बता रहे थे। ₹100 में किसी वस्तु को बेच दिए तो 15% की हानि हो गई। 15% की हानि हो गई मतलब कि 85%। जो वस्तु है उसकी वैल्यू हो गई 85%। हमको मिला क्या? 85%। ₹100 में बेच दिए तो 15% की हानि हो गई, यानी कि x का वैल्यू हो गया 85%। ₹100 की वस्तु है, ₹100 की वस्तु है, 15% की हानि पर बेची गई, तो 15% की हानि पर बेची गई, 100 का 15% 15 ही होता है, तो ये ₹85 में बेचे, यानी कि x को बेचे हैं 15% की हानि पर, ₹1 में 15% की हानि पर बेचे हैं, तो x का वैल्यू हो गया 15% मतलब कि 85%। x का वैल्यू हो गया 85%। दूसरी वस्तु को ₹Y में बेचे हैं, इसी वस्तु को अगर ₹Y में बेचते हैं, इसी वस्तु को ₹Y में बेचते हैं, तो फिर 15% का लाभ होता है। 15% लाभ कहने का मतलब हो गया 100 का 15% 15 होता है, तो 15% लाभ होने का मतलब हो गया 115 रुपया। तो ₹Y में बेचते हैं तो फिर इसका मान हो जाएगा 115%। ₹1 में बेचते हैं तो 15% की हानि होती है, यानी 15% की हानि होने का मतलब हो गया कि 85%। ₹Y में बेचते हैं तो 15% का लाभ होता है, तो 15% लाभ होने का मतलब हो गया 115 रुपये। 115%, 115 रुपये, ₹100 की वस्तु का दाम हो गया 115। तो x की वैल्यू इतनी है और y की वैल्यू इतनी है। अब आपसे पूछा जा रहा है अनुपात। किसका अनुपात? अनुपात। ऐसे तो परीक्षा में लिखेंगे नहीं, लेकिन समझने के लिए लिख रहे हैं। अनुपात सबसे पहले y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स बटा में है y प्लस एक्स, y प्लस एक्स, तो y माइनस एक्स हो गया y माइनस एक्स। 115 घटाओ 85, आई हो गया 115 जोड़ 85, तो ये हो जाएगा 115 घटाओ 85 हो जाएगा 0 और 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 200, इस 0 से 0 कट गया, 3:20, 3:20, 3:20, ये उत्तर होगा।
फिर से एक बार और देखते हैं, फिर से एक बार और देख लेते हैं इसको, फिर से एक बार और देख लेते हैं। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, यानी 1 को हम 100 रुपए में बेचते हैं तो 15% की हानि होती है। हानि 15% का मतलब हो गया 100 की वस्तु 15% की हानि पर बेची जाती है, यानी 85 रुपए में बेची जाएगी, 85। वही 15 वाई रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो वाई रुपए का मतलब 15% लाभ का मतलब हो गया कि 100 की वस्तु 115 में बेचेंगे। तो एक्स की वैल्यू इतना है, वाई की वैल्यू इतना है, तो अनुपात हो जाएगा, अनुपात एक्स वाई माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, 115 में से 85 घटेगा 30, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 200, इससे ही कट गया 3:20। जिसका भी अनुपात निकालना होता है, जो पहले कहता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो पहले क्या बोला था, ये इसका अनुपात बोला था तो इसको ऊपर लिखें, फिर बाद में इसको बोला था तो इसको नीचे लिखें। अनुपात ऐसे निकालते हैं, जिसको पहले बोलता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो बाद में बोलता है उसको नीचे लिखते हैं, फिर कटने वाला होता है तो कटा देते हैं। ये अनुपात के रूप में होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सेशन था बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने सुझाव के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए ताकि ये लाभ आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।